नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी का मंसूर सर क्लासेस पे स्वागत है। चलिए शुरू करते हैं आज की नई क्लास अपने प्यारे बच्चों के साथ। आज की क्लास क्या कह रही है, सामने लिखा हुआ है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फीयर। स्फीयर के कारण जो है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और वो भी गॉस का जो लॉ है, गॉस का जो नियम है उसके एप्लीकेशन से। ठीक है, तो पहले हम सीखते हैं स्फीयर। स्फीयर भैया दो प्रकार के, एक हॉलो मतलब खोखला, एक सॉलिड मतलब ठोस। तो हॉलो भी दो प्रकार के, कंडक्टिंग और नॉन कंडक्टिंग, एक मतलब चालक, दूसरा कुचालक। सॉलिड भी भैया दो प्रकार के, एक सॉलिड मतलब कंडक्टिंग और एक नॉन कंडक्टिंग, चालक और कुचालक। भैया क्या होता है, अगर हॉलो है तब तो केवल उसके पास ऊपरी परत है, जितने चार्ज होंगे वो कहाँ रहेंगे, ऊपरी परत पर ही रहेंगे। सभी चार्ज कहाँ रहेंगे, यहाँ पे रहेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा, यहाँ से हमको मिल जाता है सरफेस चार्ज डेंसिटी मिल जाती है। अच्छा, ये जो हॉलो है इसमें तो चार्ज ऊपर ही रहेंगे क्योंकि अंदर कोई मटेरियल ही नहीं है, रहने के लिए जगह भी नहीं है। ठीक है, चलो। कंडक्टिंग में क्या होता है, कंडक्टिंग में जितने चार्ज अंदर के होते हैं वो चलकर सरफेस पे आ जाते हैं। कहाँ आ जाते हैं, सरफेस पे। तो यहाँ पर भी हम सरफेस चार्ज डेंसिटी की ही बात करते हैं। लेकिन जो नॉन कंडक्टिंग होती है, कुचालक होते हैं, उसके अंदर के चार्ज बाहर नहीं आ पाते, तो इसके पूरे वॉल्यूम में, सरफेस में, अंदर सब जगह चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो यहाँ पे वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी आ जाएगी। इन तीनों पे सरफेस चार्ज डेंसिटी आई है, इसका मतलब इन तीनों के लिए एक ही केस लगता है। अगर इसमें कैलकुलेशन करनी हो तो हम एक ही प्रकार का केस लगाएंगे। ठीक है, तो जो कि आपके 12th के सिलेबस के लिए ये है भी, और ये आपके 12th का सिलेबस नहीं है। लेकिन इससे रिलेटेड मैंने एक क्वेश्चन बनाया है सिलेंडर से रिलेटेड, जो कि आपको प्लेलिस्ट में वीडियो मिल जाएगा सिलेंडर पे। तो अब देखते हैं भैया, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फीयर या फिर सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। क्योंकि इन सब का क्या है भैया, एक ही मेथड है, तो मैं तीनों का एक ले लेता हूँ, चाहे हॉलो हो या फिर सॉलिड कंडक्टिंग है। ठीक है ना मेरे प्यारे बच्चों, चलो देखते हैं। तो ये तो आप सभी प्यारे बच्चों ने नोट कर ही लिया होगा। अब हम आगे चर्चा करते हैं। ये गोरख धंधा है। चलो भाई फिर शुरू करते हैं। तो मेरे पास ये एक स्फीयर था, एकदम सही सही बना ना, गजब का गोला बना है भाई। ये क्या है, सेंटर ओ है, इसकी रेडियस आर है। मुझे जो है चार्ज इस पे डिस्ट्रीब्यूट कर देना है। जो थ्योरी लिखनी होती है, मुझे लगता है आप मुझे पढ़ते पढ़ते सीख गए होंगे। थ्योरी क्या लिखनी है आप लोग लिखते रहे, मैं बोल दे रहा हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, थ्योरी आप लोग लिखते रहो, मैं बोल दे रहा हूँ। लेट देयर इज अ स्फीयर, ब्रैकेट में लिखेंगे भैया, ब्रैकेट में लिखेंगे लेट देयर इज अ स्फीयर। ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ओए मेरे प्यारे बच्चों पहले सुन लो, मैंने कहा लेट देयर इज अ स्फीयर, ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, हॉलो स्फीयर या सॉलिड कंडक्टिंग स्फीयर। ठीक, लेट देयर इज अ स्फीयर having surface charge density sigma, let there is a sphere having charge density sigma, इसकी जो चार्ज डेंसिटी है वो सिग्मा है। having charge density sigma, we are going to calculate electric field intensity we are going to calculate electric field intensity inside the sphere and outside the sphere, inside the sphere and
आउटसाइड द स्फीयर। लिख गया ना। अब देखो इनसाइड द स्फीयर एंड आउटसाइड द स्फीयर। हिंदी मीडियम वाले देख लें भैया, लिखना क्या है, एक लाइन में बोल रहा हूँ, सुन लें, अपने मन से लिखेंगे। देखो क्या है कि माना कोई एक गोला है, ब्रैकेट में आप गोले में लिखेंगे खोखला गोला, दूसरा ऐसे बना के लिखेंगे खोखला गोला या ठोस चालक गोला है। इस गोले के कारण गोले के अंदर तथा बाहर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ठीक है। अतः चित्रानुसार फ्रॉम फिगर। केस फर्स्ट, पहले हम क्या करते हैं, R इज लेस देन R। R जो है छोटा रहेगा, ये मैंने कहां पे निकालना है, R पे। भैया पहले मैं कहां निकाल रहा हूं, R अंदर, R छोटा है मतलब इनसाइड। क्या निकाला जा रहा है भैया, इनसाइड। ठीक। तो भैया हम लोगों ने ये पढ़ रखा है, जहां पर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है वहां से ही उस पॉइंट से गुजरता हुआ एक गॉसियन सरफेस जाए। तो यहां से मैंने एक गॉसियन सरफेस, अच्छा गॉसियन सरफेस कैसा होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए। अब हम बात कर रहे हैं स्फीयर की, तो यहां से जो हमने बनाया वो भी क्या है, स्फेरिकल होना चाहिए। अरे सिमेट्रिक स्फीयर है तो स्फीयर बना दो, अपने आप सिमेट्रिक हो जाएगा। ये क्या है भैया, गॉसियन सरफेस। ये भैया गॉसियन सरफेस है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, गॉसियन सरफेस है। आओ देखते हैं। तो फाई ई इक्वल टू क्या होता है, फाई ई इक्वल टू क्या होगा भैया, ई। अब देखो यहां से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ई डी ए, वेक्टर में बना लो ना, ई डी ए हो गया। अच्छा इस फाई की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट। यहां से अभी हमें ये नहीं पता है इलेक्ट्रिक फील्ड किस डायरेक्शन में है, चलो मान लेते हैं नहीं पता है। ठीक है, तो हमने यहां से रख लिया ई डी ए कॉस थीटा, मैंने कॉस थीटा ही रख लिया। ठीक। अच्छा लेकिन ये एक सिमेट्रिक है और एक फिक्स्ड पॉइंट पे निकालना है, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो कांस्टेंट होगी, क्योंकि पॉइंट तो हर जगह फिक्स्ड है ना, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, बाहर आ जाएगा। अच्छा इसके अंदर कोई चार्ज दिख रहा है क्या, चार्ज भी नहीं दिख रहा है। क्यू इनसाइड क्या है भैया, क्यू इनसाइड जो है जीरो है, तो यहाँ रखेंगे जीरो बाई एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू, यहाँ से ई बाहर कर लिया, डी ए कॉस थीटा भी रख लिया। वैसे कॉस थीटा ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा जीरो, इसको इधर लाएंगे, जीरो से इन्फिनिटी को डिवाइड करेंगे जीरो, और ये पूरा इधर आ जाएगा, फिर से पूरा जीरो। तो ई क्या आया, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड स्फीयर क्या होती है, जीरो। डन। केस फर्स्ट हो गया। हम केस सेकंड की चर्चा कर लेते हैं। केस सेकंड, केस सेकंड, केस सेकंड का मतलब है कि आर जो है, एक आर जो है वो क्या होगा, बड़ा होगा आर से। ये जो इसकी रेडियस आर है, इस रेडियस से आर बड़ा होना चाहिए। तो मैंने यहाँ पे एक पॉइंट लिया है, ये क्या है, आर है। आप चाहो तो अलग अलग डायग्राम बना सकते हो, मैंने एक में बनाया है, एक में बना लो, चॉइस इज योर्स। अब इस पॉइंट से गुजरता हुआ एक पास होता हुआ एक गॉसियन सरफेस चाहिए। क्या चाहिए, गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस बना दिया मैंने। क्या बना दिया भैया, गॉसियन सरफेस। अब ये प्लस चार्ज है ना, तो यहां से यहां पे अगर मैं थोड़ी सी बात करूं आपसे, तो जो डी ए होगा उसकी डायरेक्शन ऐसे तो होगी भैया, डी ए, गॉसियन सरफेस के डी ए की बात कर रहा हूं। अच्छा ध्यान से देखो, ये प्लस है तो इससे जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रही होगी वो भी तो ऐसे आ रही होगी, मतलब यहां पे थीटा क्या होगा, होगा ना भैया। अब मैं इतने छोटे से पार्ट से इलेक्ट्रिक
फ्लक्स थ्रू एलिमेंटल पार्ट, एलिमेंटल पार्ट, सूक्ष्म अवयव, सूक्ष्म अवयव से। अच्छा भैया, ये एक स्फीयर है, गॉसियन सरफेस है, और कैसा है, जैसा मेरा स्फीयर है वैसे ही तो रहना चाहिए, मतलब ये भी एक स्फीयर है। तो सूक्ष्म अवयव, मैंने इस स्फीयर पे एक छोटा सा पार्ट कट कर लिया है, डीए, छोटा सा, और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे ऐसे हर जगह निकल रही होगी। ध्यान से देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकल रही है हर जगह इक्वल डिस्टेंस पे है, मतलब जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट रहेगी सबके लिए। अरे यहाँ 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 चाहे जहाँ जाओ हर जगह के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट। और यहाँ पे बिल्कुल बाहर की ओर निकलेगी कि नहीं, सरफेस से। हम लोगों ने पहले बात करी है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो चार्ज जो होता है उस चार्ज के सरफेस के परपेंडिकुलर निकलती है। तो परपेंडिकुलर निकलेगी तो ऐसे तो जाएगी, एरिया वेक्टर भी बिल्कुल परपेंडिकुलर बाहर की ओर जाएगा, तो थीटा यहाँ से 0 हो जाएगा। मैं अब इस छोटे से भाग से कितना फ्लक्स निकल रहा है इसकी चर्चा कर लेता हूँ, फिर छोटे से करने के बाद पूरे का इंटीग्रेशन कर दूंगा तो पूरे का आ जाएगा। सूक्ष्म अवयव से गुजरने वाला, सूक्ष्म अवयव से गुजरने वाला फ्लक्स, तो यहां से हो जाएगा डी फाई ई बराबर ई डी ए कॉस 0, कॉस 0 1। अब यहाँ पे मैंने इंटीग्रेशन कर दिया तो इधर हो जाएगा ये फाई ई, यहाँ से ई बाहर आ जाएगा तो क्या बचेगा, डी ए। अच्छा मेरे प्यारे बच्चों, डी ए जो हम कर रहे हैं, डी ए जुड़ेगा तो किसका जुड़ेगा, गॉसियन सरफेस का डी ए जुड़ेगा, गॉसियन सरफेस का डी ए जुड़ेगा। और ये जो फाई है, इस फाई की जगह पे क्या हम लिख सकते हैं, क्यू इनसाइड। यहाँ से है भैया, गॉस का एप्लीकेशन यही तो नजर आता है। फाई क्या कहते हैं, गॉस साहब कहते हैं क्यू इनसाइड बाई एप्सिलॉन नॉट होता है ई। डी ए जोड़ोगे तो क्या होगा, एरिया आएगा, सरफेस एरिया किसका, इस वाले का आएगा, गॉसियन सरफेस का आएगा मेरे प्यारे बच्चों। और गॉसियन सरफेस की रेडियस कितनी है, आर, तो 4 पाई आर स्क्वायर। डन 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 डन। अच्छा अब क्यू इनसाइड कितना है वो देख लेते हैं। देखो ये पूरा चार्ज ही तो है इसके अंदर, पूरा ही चार्ज है ना। अच्छा देखो भैया, 1 मीटर स्क्वायर के लिए इसकी सरफेस चार्ज डेंसिटी कितनी है, सिग्मा, सिग्मा है, तो 2 मीटर स्क्वायर के लिए कितना होगा, 2 सिग्मा। मतलब ये क्या है, ये चार्ज है, ये क्या है भैया, चार्ज। कहाँ पे, इनसाइड, जो अंदर चार्ज होगा वही तो होगा, क्योंकि गॉसियन सरफेस के अंदर यही तो है। 3 मीटर स्क्वायर में कितना चार्ज, 3 सिग्मा। इतने एरिया में कितना, इतने एरिया में, और इसका एरिया क्या निकलेगा, इसका क्या एरिया है, इसका एरिया 4, इसकी रेडियस कैपिटल आर है तो 4 पाई आर स्क्वायर। मतलब 4 पाई आर स्क्वायर में कितना चार्ज होगा, 4 पाई आर स्क्वायर इंटू सिग्मा। ये क्या निकल के आया, ये क्यू इनसाइड निकल के आया है। क्या निकल के आया है, यहाँ पे पुट करो भैया, क्या है, 4 पाई आर स्क्वायर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट बराबर ई 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई मरेगा तो यहाँ से ई बचा है, क्या बचा है, ई। आर स्क्वायर बाहर ले लेंगे तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यही तो होगा। बहुत गौर से देखो मेरे प्यारे बच्चों, आर फिक्स रहेगा, फिक्स है, फिक्स है, ये सब चीज़ें कांस्टेंट है, तो हम यहाँ से ये भी तो लिख सकते हैं कि ई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाई आर स्क्वायर। होगा कि नहीं होगा। अच्छा एक स्पेशल केस दिखाएं आपको, हम स्पेशल केस भी देख लो इसी में। स्पेशल केस, इफ जो आर है वो किसी तरीके से क्या हो जाए, आर के बराबर हो जाए, ये मतलब जो आपका डिस्टेंस है ये बिल्कुल यहीं पे निकालना हो, यहीं पे एकदम जस्ट बाहर। देखो पॉइंट एकदम जस्ट बाहर, लगभग मैंने एग्जैक्ट नहीं बोला है, लगभग
तो लगभग रख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या बनेगा भैया, ई बराबर आर स्क्वायर, और यहाँ से हो जाएगा सिग्मा नॉट, और आर, ये भी आर स्क्वायर हो जाएगा। ऊपर सिग्मा बचा है ना, सिग्मा को हम क्या लिख सकते हैं, क्यू बाई ए लिख सकते हैं ना। ये मर गया, ई बराबर क्यू, ए की वैल्यू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर लिख सकते हैं, ए 4 पाई आर स्क्वायर लिख सकते हैं ना। अब ध्यान से देखो, ये हमें क्या लग रहा है, ये हमें लग रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज। लग रहा है कि नहीं लग रहा है? बस इधर दिख रहा है, इसका ग्राफ ड्रा कर लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ठीक है, ये आर है, इतना दिख रहा है ना, और ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। ये स्फीयर, मान लिया मैंने क्या है, ये एक स्फीयर है, ये मेरा क्या है भैया, स्फीयर है ना। अच्छा, जब मैं अंदर रहता हूं तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, 0। और जब मैं स्फीयर लगभग स्फीयर के पास जाऊंगा तो क्या होगा, बढ़ जाएगा कुछ, यही तो होगा। अब देखो, अब बाहर पहुंचा, लगभग स्फीयर के आसपास पहुंचा हूं, और जब मैं बाहर जाने लगूंगा तो क्या है, इन्वर्सली है, मतलब दूरी बढ़ेगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी घटेगी। तो दूरी इधर को बढ़ रही है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये ग्राफ बन जाएगा, ठीक है ना। तो ये आपका पूरा कंप्लीट पैकेज था स्फीयर का, एक ही वीडियो में, एक ही बोर्ड में। और आज आपका ये चैप्टर फर्स्ट एक तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी वाला जो है एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो है, ये ख़त्म हुआ। ठीक, नोट करो।